हाँ, तो डॉपलर इफेक्ट कब होता है? when distance between when distance between distance between source of sound and distance between source of sound and observer मतलब listener or you can say detector of sound changes. जब दोनों के बिटवीन डिस्टेंस चेंज होता है, साउंड चेंजेस. तो जब डिस्टेंस सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर ऑफ साउंड दोनों के बिटवीन डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ओके, सो क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट होता है. मतलब द फ्रीक्वेंसी heard by observer is different from actual frequency of sound called Doppler effect. डॉपलर पर्सन का नाम है डॉपलर इफेक्ट. तो ध्यान से पढ़ लो मैंने क्या लिखा है. ठीक है, जब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर ऑफ साउंड अगर चेंज होगा तो जो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. इसको हम लोग डॉपलर इफेक्ट कहते हैं. मतलब साउंड की फ्रीक्वेंसी कुछ और है लेकिन जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रहा है वो डिफरेंट है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के बिटवीन डिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो आर व्हाट डू यू मीन बाय डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट समझ में आया क्या पढ़ने जा रहे हैं? जब सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर मतलब लिसनर ऑफ साउंड जो सुन रहा है और जो सोर्स है दोनों के बिटवीन डिस्टेंस चेंज होता है तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देती है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होती है और इसको हम लोग डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं. यू गॉट दिस पॉइंट? ये बात समझ में आया? यस. ओके, नाउ यस. अब हम समझा रहे जैसे. अच्छा, अब तो इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं बट डिस्टेंस तो चेंज करना है ना. इसका मतलब चलो फर्स्ट केस ले लेते. फर्स्ट केस. अच्छा, एक काम करते हैं, पहले कुछ हम लोग टर्म्स ले लेते हैं. फिक्स करते हैं. पहले वी लेते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड. वेलोसिटी ऑफ साउंड फिक्स करते हैं कुछ बातों को. वेलोसिटी ऑफ साउंड. वी ओ ले लेते हैं ऑब्जर्वर. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ऑफ साउंड जो सुन रहा है उसको. ऑब्जर्वर ऑफ साउंड. ऑब्जर्वर मतलब लिसनर. वो भी मूव कर सकता है ना. ऑफ साउंड. जो सोर्स है वो भी मूव कर सकता है. तो वीएस क्या हो सकता है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड. वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड. अच्छा, नाउ एन ले लेते हैं हम. यस बच्चा बोलिए. आपने किसी को किक किया है क्या? आई डेंट गेट इट. हाँ फिर से बोलिए. हाँ दोबारा बोलिए, मैं सुन नहीं पाया. आपने क्या बोला? आपने किसी को किक किया है क्या? हाँ, क्योंकि वो नाम प्रॉपर नहीं था बेटा. अगर आप प्रॉपर नाम से नहीं आओगे तो मुझे नहीं समझ में आता है. तो फिर इधर उधर के लड़के भी आ जाते हैं ना तो प्रॉब्लम करते हैं. नहीं एंटर विद. सर, एक और. हाँ बोलिए. हर्षल रोकड़े है, उसे अंदर लीजिए. नहीं नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है हर्षल रोकड़े. अच्छा, हर्षल रोकड़े को बाहर किया है क्या? नहीं नहीं, उसको तो मैंने बाहर नहीं किया है.
ठीक है। सो तो एक काम करो ना, उससे बोलो कि दूसरे मोबाइल से फिर एंटर हो, क्योंकि सेम मोबाइल से अगर एक बार निकाल देते हैं तो सेम मोबाइल से एंटर उस वक्त नहीं हो पाते हैं। ओके, नो नो एन हम लोग लेंगे जस्ट हियर actual frequency of sound, actual frequency of sound, lambda n dash लेंगे, apparent frequency heard by observer, apparent frequency heard by observer, apparent frequency heard by observer. ठीक है, lambda क्या होता है? actual wavelength of sound, actual wavelength of sound, और lambda dash क्या होता है? apparent wavelength heard by observer, apparent wavelength, apparent मतलब false, apparent wavelength, wavelength heard by observer. देखो सारे टर्म्स समझ में आ रहे हैं आपको? Just see all the terms. V है velocity of sound, V not लिया velocity of observer और listener of sound, ठीक है। Vs लिया velocity of source of sound, N है actual frequency of sound, N dash है apparent frequency heard by observer, lambda है actual wavelength of sound और lambda dash है apparent wavelength heard by observer. ऑब्जर्वर बोलो या लिसनर बोलो, एक ही बात है, इट्स द सेम थिंग, ऑब्जर्वर और लिसनर जो सुन रहा है उसको। क्लियर? सो एवरीबॉडी कॉपीड, जस्ट कॉपीड फास्ट। तो मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट केस। सोर्स ऑफ साउंड इज स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे है, एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर और लिसनर, लिसनर मूविंग टुवर्ड द सोर्स, is listener is moving towards source. तो कैन आई स्टार्ट द फर्स्ट केस? सोर्स स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर उसकी तरफ मूव कर रहा है। यस, कंप्लीट किया आपने? यस। अच्छा, नो तो फर्स्ट केस देखो, सपोज कर लो ये सोर्स है, दिस इज सोर्स, सोर्स ऑफ साउंड, और ये रेस्ट पे है, ये सोर्स ऑफ साउंड है और रेस्ट पे है। ये ऑब्जर्वर है, लिसनर, ऑब्जर्वर जो उसको सुन रहा है, ऑब्जर्वर, और यू कैन से लिसनर। ये जो ऑब्जर्वर है ये सोर्स की तरफ जा रहा है और इसकी वेलोसिटी है v नॉट। तो सोर्स जो है वो रुका हुआ है, ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना सोर्स जो है साउंड एमिट कर रहा है, इट एमिट साउंड, सोर्स ऑफ साउंड मतलब इट एमिट साउंड, ये साउंड एमिट कर रहा है, इट एमिट साउंड, साउंड एमिट कर रहा है। तो साउंड जो है इधर जा रही है,
v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, इट्स अ साउंड, साउंड इस तरफ जा रही है और ऑब्जर्वर उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो, साउंड की वेलोसिटी जो है वो v है, और v क्या होता है? v इज इक्वल टू n लैम्डा। तो पहले बताओ, डायग्राम छोटा सा मैंने जो डायग्राम बनाया है वो समझ में आ रहा है? एक सोर्स ऑफ साउंड है, वो रेस्ट पे है, वो साउंड एमिट कर रहा है, साउंड जो है ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। हाँ, सी सो सोर्स जो है वो साउंड एमिट कर रहा है, ऑब्जर्वर उसकी तरफ मूव कर रहा है। आज बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, आप लोगों ने अपना लिंक किसी को शेयर किया है क्या, बॉयज एंड गर्ल्स? मैं दोबारा समझाऊं कि आपको समझ में आया ये बात, फॉर्मूला कैसे आया? मनीष, मनीष, मनीष पाटिल कोई लड़का है क्या? बॉयज एंड गर्ल्स क्लास में मनीष पाटिल लड़का है क्या? है सर। है, ओके। So please scroll down. सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन में माइनस। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना प्लीज। डन सर। आज पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज्यादा लड़के बाहर से आ गए, और मतलब क्या किया है तुम लोगों ने पता नहीं। मैं पढ़ाऊं कि सब बच्चों को चेक करता रहूं कौन बच्चा आ रहा है कौन बच्चा जा रहा है? सर आज 12th के लेक्चर में क्या लेने डन वाले हैं? सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, ये कंप्लीट किया क्या? Yes, sir. यस सर। तो अगर टूवर्ड जा रहा है तो वेलोसिटी, क्योंकि सेम अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड हो जाती है, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, फॉर्मूला वही आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अच्छा, अब इसका रिवर्स करते हैं, मतलब ऑब्जर्वर को रोकते हैं, ऑब्जर्वर को रोकते हैं और सोर्स को मूव करते हैं, ठीक है। जस्ट कंप्लीटेड। If source is moving, sound is moving,
towards observer and observer is at rest, and observer or listener is at rest. Source of sound, वो इसकी तरफ मूव कर रहा है और ये ऑब्जर्वर ऑफ साउंड रेस्ट. Can I proceed? Third one. Yes, sir. ओके अब इसको ध्यान से देखो. एक्चुअली जैसे ही ये साउंड एमिट करता है वेवलेंथ आगे आ रहा है, ध्यान समझो. इसने साउंड एमिट किया, लेकिन जैसे ही ये वेवलेंथ यहां पर पहुंचेगा इसको टाइम पीरियड टी लगता है. ये साउंड है, ये थोड़ा सा आगे आ जाता है, ये थोड़ा सा आगे आ जाता है. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. इसकी पूरी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा. ठीक है, ये आगे चला जाता है. मतलब आज जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपका फ्रेंड है, आपने उसको बॉल पास फेंका और आप उसकी तरफ भाग भी गए, तो आपके और आपके फ्रेंड के बीच डिस्टेंस कम हो जाएगा ना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे ये वेवलेंथ लैम्डा था, टाइम टी था, तो जितने देर में ये वन वेव यहां तक आएगा उतनी देर में ही भाग कर आगे आ जाता है. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो इसका मतलब जो वेवलेंथ होती है वो छोटी हो जाती है. तो वेवलेंथ जो होती है वो छोटी हो जाती है, लैम्डा डैश हो जाती है. आर गेटिंग? वेवलेंथ छोटी हो जाती है क्योंकि जैसे ही उसने साउंड एमिट किया उसकी तरफ भागने भी लगता है. ठीक है, सर ये यश कौन है? सर तो यश है, सर तो यश है. मैंने निकाल दिया उसको. यश हो कोई भी हो, ये सब करेगा तो मैं बाहर निकाल. यश नाम के डबल थे, मैं सोच रहा था यश नाम के डबल क्यों आ रहे हैं. यश नाम देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट भी कर रहा है और यश नहीं लगता किसी और को दिया. यश नाम का डबल आ रहा है, ऑलरेडी पार्टिसिपेंट में यश है और यह बदमाशी भी कर रहा है. ये चल रहा है आज पूरा दिन पर. आप लोग क्यों अपना ये शेयर करते हैं किसी से लिंक? यश पार्टिसिपेंट में भी दिखा रहा है और यश जो है वो डबल दिखा रहा है. तो जस्ट ध्यान देखो, ये तो उसने क्या किया? वेवलेंथ एमिट किया लेकिन उसकी तरफ आगे भी भाग गया. तो जो वेवलेंथ होती है वो कम हो जाती है, वेवलेंथ कॉम्प्रेस हो जाती है. तो लैम्डा डैश कितना हो जाएगा? लैम्डा माइनस ये डिस्टेंस vs इंटू टी. पहले बताओ लैम्डा डैश कैसे निकाला? कॉम्प्रेस वेवलेंथ, वेवलेंथ कॉम्प्रेस हो गई, जो वेवलेंथ थी ना वो कॉम्प्रेस हो गई, वेवलेंथ कॉम्प्रेस्ड. तो देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. हाँ,
कि उसने जैसे ही साउंड को एमिट किया तो साउंड की वेवलेंथ लैम्डा थी और साउंड का मतलब उसका टाइम पीरियड टी था, तो लेकिन उसकी तरफ भागने भी लगा तो डिस्टेंस जो है आगे आ गया, तो वेवलेंथ कम होगी लैम्डा डैश। तो न्यू वेवलेंथ कितनी होगी? कॉम्प्रेस वेवलेंथ, ओरिजिनल वेवलेंथ माइनस जो डिस्टेंस ट्रेवल करके आया दैट वन, तो डिस्टेंस माइनस कर, तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा? लैम्डा माइनस वी एस, टाइम को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ऑब्जर्वर के पास आ जाते हैं। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या होता है? जस्ट हियर एन डैश इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा डैश, एन डैश इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा डैश। लैम्डा डैश की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये लैम्डा डैश की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इट बिकम एन डैश इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा माइनस वी एस अपॉन एन। ठीक है, वी एस अपॉन एन। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो वी वी अपॉन एन लैम्डा माइनस वी एस अपॉन एन, एन ऊपर चला जाएगा, एन वी, और v इज इक्वल टू एन लैम्डा भी होता है, तो v माइनस वी एस, ये हो गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या आ गया? एन डैश इज इक्वल टू एन वी अपॉन वी माइनस वी एस। मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ही उसने वेवलेंथ एमिट किया वो उसकी तरफ भागने लगा, ऑब्जर्वर लिसनर की तरफ, तो डिस्टेंस कम हो गया, तो वेवलेंथ का जो वेवलेंथ जो होता है ना कॉम्प्रेस हो जाती है, बेसिकली वेवलेंथ छोटी हो जाती है। तो न्यू वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल वेवलेंथ माइनस जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, भाग के आया आगे, वो डिस्टेंस माइनस करेंगे तो लैम्डा डैश मिल जाएगा। फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ऑब्जर्वर के लिए, एन इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा डैश। ठीक है, फिर थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, फॉर्मूला आ गया। तो देखो अब ये उसकी तरफ जा रहा है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? v माइनस वी एस। अगर वो उससे अवे जाएगा तो क्या होगा? v प्लस वी एस आ जाएगा। तो फोर्थ वन, पहले थर्ड वन कर लीजिए। थर्ड वन फॉर्मूले ध्यान रखना तुम लोग। सर आपने वो डायग्राम कैसे ड्रॉ किया एक बार बताओ ना प्लीज। फिर से दोबारा ड्रॉ करके बताता हूँ। यस आई एम, मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो ये जो है सोर्स ऑफ साउंड, लेकिन दिस टाइम वो मूव कर रहा है किसकी तरफ? ऑब्जर्वर की। तो उसने वेवलेंथ को एमिट किया, तो वेवलेंथ ऐसे जाएगा, वेवलेंथ एमिट कर रहा है तो वेवलेंथ एमिट करेगा। वेवलेंथ का टाइम पीरियड कितना होता है? T। तो जितने टाइम में ये वेवलेंथ आगे आएगा उतने टाइम में ये भाग के आगे आ जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ये भाग के आगे आ गया, ठीक है, ये भाग के आगे आ गया हियर, डिस्टेंस इक्वल, तो वेवलेंथ जो है छोटी हो गई ना, फिर वेवलेंथ तो छोटी होगी, तो न्यू वेवलेंथ क्या होगी? अब न्यू वेवलेंथ ये हो जाएगी लैम्डा डैश। तो न्यू वेवलेंथ क्या हो जाएगी? ओरिजिनल वेवलेंथ माइनस जो डिस्टेंस आया, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा? लैम्डा डैश इज इक्वल लैम्डा माइनस डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, वो हमने डिस्टेंस माइनस कर दिया। ठीक है, तो लैम्डा डैश हो जाएगा लैम्डा माइनस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस माइनस कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया? अच्छा टाइम क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो टाइम को 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कर दिया। ठीक है, ऑब्जर्वर में फॉर्मूला लगा दिया, एन इज इक्वल वी बाय लैम्डा, लैम्डा डैश की वैल्यू रख दिया, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला। अब डायग्राम समझ में आया? यस सर। Please scroll down.
इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डॉपलर इफेक्ट के न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, थियरी नहीं आती बेटा, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं. दे विल आस्क ओनली न्यूमेरिकल. डन सर। अच्छा बस अगर ये उसकी तरफ जा रहा है, उससे आगे जा रहा होगा तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, v माइनस बी एस की जगह प्लस आता है. तो इफ सोर्स इज मूविंग अवे, इफ सोर्स इज मूविंग अवे, source is moving away from stationary observer, so formula क्या होगा, n dash is equal to n v upon v plus vs. तो तुम्हें ये चारों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे. न्यूमेरिकल आएगा तो इमीडिएटली सिर्फ प्रॉब्लम ही आएगा, इसमें थियरी नहीं आएगा, डेरिवेशन वगैरह नहीं आएगा बेटा. दे विल आस्क ओनली न्यूमेरिकल पार्ट. ठीक है, तो यू नो कि जब उधर जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला, अवे जा रहा है तो कौन सा फॉर्मूला होगा, टूवर्ड जा रहा है तो कौन सा फॉर्मूला होगा. डन सर। चलो मैं फॉर्मूले की लिस्ट बना लेता हूँ जरा. फॉर्मूलेस की लिस्ट बना देता हूँ. ठीक है, लेट मी मेक द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस. अच्छा लिंक जा रहा है, तुम लोग दोबारा सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना, या मैं दोबारा, ठीक है चलो कोई बात नहीं.